आज मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के विषय में कैसे आप बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसका मेन पॉइंट देखिए। इसके प्रॉपर्टीज में टू प्रॉपर्टीज, पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। देखिए आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप लगाइए दिस प्रॉपर्टीज depend upon the conductivity. These properties depend upon the conductivity. रेंज ऑर्डर, कंडक्टिविटी रेंज ऑर्डर में आप यहां से क्लियर करिए। टेन टू पावर -22 10 टू पावर 4 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये कंडक्टिविटी रेंज ऑर्डर आपने ले लिया। आप यहां से देख रहे हैं कि रेंज ऑर्डर में 10 पावर -22 10 पावर 4 के रूप में पर ओम पर सेंटीमीटर के कंडीशन पे आपको बता रहे हैं। दूसरी चीजें देखिए, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे ले रहे हैं, इसके 3 मेन प्रॉपर्टीज होते हैं। 3 मेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी रेंज होगी 10 पावर 6 to 7 10 पावर 4 पर ओम पर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इंसुलेटर के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं, कंडक्टिविटी रेंज 10 पावर -20 to 10 पावर -10 पर ओम पर सेंटीमीटर। प्लास्टिक, रबर, etc। सेमीकंडक्टर
इसका रेंज जो हो जाएगा 10⁻6 टू 10⁻10 ओम सेंटीमीटर इनवर्स, सिलिकॉन जर्मेनियम। ये एक कंडक्टिव अंडर की हम आपको बता रहे थे, कंडक्टिव कंडीशन पे आप जहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि कंडक्टिव रेंज के ऑर्डर कैसे आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टीज था जो प्रॉपर्टीज के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए, इसमें बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में देखिए, बैंड केस में एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज्ड टू एनर्जी बाय ओवरलैपिंग फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख रहे हो कि ये इट्स कॉल्ड बैंड। जब आप क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो क्लोज पैकिंग के केस में अगर आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल की क्लोज एनर्जी जो होती है बाई ओवरलैपिंग करती है, तो उसके सब में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो जो आप यहां देखोगे कि ये बैंड थ्योरी के रूप में आता है। बैंड कंडीशन पे अगर आप देखें तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करूंगा, इसे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आप लेंगे बैलेंसी बैंड, सेकंड कंडक्शन बैंड। बैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंसी बैंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होती है और ये आपका हाई एनर्जी बैंड होता है। तो दोनों में देखिए बैंड थ्योरी के रूप में अगर आपको कंडक्शन बैंड और उसमें आपको बताना है तो आप यहाँ बैंड के रूप में देखेंगे कि ये चीज खास करके दिखाई पड़ता है। ये एम्पटी होती है, एम्पटी हाई एनर्जी, और ये फील्ड होता है लोअर एनर्जी के केस में अगर आप लेते हैं। अब आप यहाँ से देखें कि जो एनर्जी लेवल बैंड की थ्योरी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड के आधार पर ही दिखाएंगे हम। देखिए आप कंडक्टर के केस में नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड।
empty conduction band, और ये आपने ले लिया यहां पे बैलेंसी बैंड होता है। तो सवाल 2 पॉइंट आया था, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड। एटॉमिक ऑर्बिट क्लोज एनर्जी बाय ओवरलैपिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड ऑफ द बैंड। बैंड आर 2 टाइप, कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड। कंडक्शन बैंड empty high energy and valency band filled of partially filled orbitals and full filled as like to for the valency band of the lower energy band condition पे लेते हैं। अब valency energy for the band form atomic orbital lower energy, ये valency band form atomic orbital lower energy, atomic form atomic ऑर्बिटल लोअर एनर्जी। ये हायर एनर्जी की कंडीशन पे देखें, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, और ये S1 की कंडीशन पे अगर लेते हैं Li के केस में। दूसरा मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब ये कंडीशन आपके सामने दिखा रहा हूँ, कंडक्शन बैंड, बैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड। बेरिलियम का केस में S2 के रूप में दिखा रहा हूं, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये फार फील्ड ऑर्बिटल है। तो नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड। दिस इज कॉल्ड ऑफ द conductor. This is called of the conductor. Conductor is defined on the basis of band theory. Any energy gap absent between conduction band and valency band. So it is conductivity nature of the conduction of conductor band. आप दी कंडक्टर प्रॉपर्टीज के लिए ये चीज खास करके मैं बता दिया कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ से केयर करिए, जब अगला टर्म कंडीशन पे लेते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसको मेजर करेंगे, जहां पे इसको देखने की बात आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, आइए इंसुलेटर। आपने इंसुलेटर की बात किया, इंसुलेटर में सबसे मेन पॉइंट आपने ले लिया बैंड थियरी की। इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच बहुत एनर्जी गैप होती है। यहां पे हाई एनर्जी गैप, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ये बैलेंसी बैंड है। दिस इज इंसुलेटर प्रॉपर्टीज के रूप में आपके सामने आया। जब हाई एनर्जी गैप दिखाई पड़ती है तो हम उसे कंडक्शन इंसुलेटर के रूप में देखते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच एक हायर एनर्जी बहुत ही गैप दिखाई पड़ेगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होती है। द एनर्जी गैप हायर प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड इज कॉल्ड ऑफ द इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक केयर करें, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बात करता हूं मैं। इस सेमीकंडक्टर में आप यहां से ध्यान दीजिए, when the temperature given, जब टेम्परेचर गिवन करेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसी स्थिति में जब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी
तो आप यहां से ले रहे हैं कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, एनर्जी गैप डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी गैप डिक्रीज। तो ये प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की बात करें, यहां पे देखिए, और हीट करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट में आता है, एनर्जी गैप मिनिमम हो जाती है। और यहां पे एनर्जी गैप जब मिनिमम होगी, एनर्जी गैप मिनिमम, अब एनर्जी गैप मिनिमम अगर बात हो रही है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, जब आप यहां देखें तो आपने केयर कर रहे हैं कि अगर मैं ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से अगर आपको ले रहा हूं तो सबसे एक सवाल पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं कि जब आप देखें सेमीकंडक्टर बैंड और इंसुलेटर के आधार पर अगर आपने लिया, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की कंडीशन पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो सबसे बेहद बात दिखाई कि जब एनर्जी गैप जीरो हो जाए तो कंडक्टर होता है, अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होती है तो इंसुलेटर होता है, और एनर्जी गैप अगर दोनों के बीच में हीट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसी कंडीशन पे एनर्जी गैप घट जाएगा, और ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ेगा कि सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्शन बैंड, बैलेंसी बैंड के रूप में इसको मेजर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड के रूप में इसको हम बता रहे हैं जहां पे आप लेते हैं। Effect of temperature for metal, conductivity inversely proportional to temperature, मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज कर जाएगा। अब कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगा तो आप यहां से देख रहे हैं, बिकॉज कैटायन ऑफ मेटल वाइब्रेटिंग बाय हीटिंग एंड produce hindrance, तो इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल घट जाती है फॉर मेटल के केस में। सेकंड पॉइंट, for semiconductor, conductivity directly proportional to temperature,
टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे में सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बिकॉज बाय द हीटिंग इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऐसे में जब हम हिट करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हमने जो दिखाया वो कंडक्टिविटी के रूप में आपको बताने की बात किया था। आइए इस पॉइंट में सबसे मेन टॉपिक के रूप में इसको लेते हैं, जब कंडक्टिविटी ऑफ बैंड के रूप में हमने आपको बता दिया। आप यहां से देखिए, एक छोटा सा नोट पॉइंट लीजिए। एनर्जी गैप, डायमंड 511 किलो जूल पर मोल। एनर्जी गैप एजी, एनर्जी गैप कॉपर, तीनों की प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। सिलिकॉन लीजिए, जर्मेनियम लीजिए, 111 पर मोल। एनर्जी गैप आप देख रहे हैं कि सबसे यहां पे पॉइंट बता रहा हूं, एनर्जी गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू conductivity। जर्मेनियम greater than silicon greater than diamond। ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप, आप बच्चों देख लो, हमने 3 सब्सटेंस की बात किया था। एक डायमंड जो इंसुलेटर होता है, आप पहले से जान रहे हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। लेकिन दोनों में किसकी कंडक्टिविटी होती है, वो हम एनर्जी गैप की। एनर्जी गैप डायमंड में बहुत ज़्यादा होता है, सिलिकॉन में 111 किलो जूल होता है, डायमंड से अधिक कम होता है, और सबसे कम आपके जर्मेनियम पाएगा। जहाँ पे एनर्जी गैप बिल्कुल कम होती है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन पे द कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीजेज ऑफ एनर्जी गैप।
in this of the properties of the conduction on the base of band theory. नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड upon the unpaired electron. Depend upon the unpaired electron. ये सबसे पहले मैंने आपने बताया डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। आप देखें डायामैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na Cu प्लस Mg प्लस Na प्लस NaCl unpaired electron Cu डबल प्लस या फिर ट्रिपल प्लस फेरोमैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फेरोमैग्नेट की बात करते हैं। फेरी मैग्नेट एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन ये एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी पैरेलल अनइक्वल एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात थी है जो आप यहां से देख रहे हैं।
लाइट नहीं है, उधर लाइट है, इधर लाइट नहीं है। तो एंटी पैरेलल में ये टोटल पॉइंट आया। तो जहाँ पे आप देखें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के विषय में हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस स्तर पे आप इसको ले रहे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक के रूप में आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। स्पिन देख रहे हैं, इसमें ये एंटी पैरेलल अनइक्वल के रूप में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे एंटी पैरेलल इक्वल के रूप में दिखाई पड़ रहा है और आपका फेरोमैग्नेटिक के रूप में भी दिखाई पड़ रहा है। कि तो किस तरह से आप ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात किया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंडक्टिविटी नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ा क्रिस्टल सॉलिड के रूप में। और ऐसे टॉपिक में अगर आप लेते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात पूरी तरह से हो जाती है। नोट कर लीजिए। क्लियर, खत्म। तो आप एक प्रकार से मैं प्रॉपर्टीज के विषय में बात किया। अब सॉलिड स्टेट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन लेकर के एक आपको अलग क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से सॉलिड स्टेट का क्लियर नोट इस ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाए। तो आप इसको देखें, अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।